नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे क्लास 3 संधि के तीसरा टॉपिक विसर्ग संधि पर, क्योंकि यहीं से सीधे परीक्षा में कई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह अध्याय आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए हम विसर्ग संधि स्टार्ट करते हैं। विसर्ग संधि की परिभाषा को देखते हैं। सबसे पहले विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद प्रथम शब्द के अंतिम में विसर्ग के बाद अगर स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता, परिवर्तन आता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। चलिए इसके प्रमुख नियम देखते हैं। विसर्ग संधि के प्रमुख नियम। विसर्ग का ओ हो जाता है, जो विसर्ग है उसका ओ में परिवर्तन हो जाता है। चलिए देखते हैं। यदि विसर्ग के पहले अ, बाद में अ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। चलिए इसे देखते हैं। विसर्ग के पहले अ, विसर्ग के पहले अगर अ आ जाता है या बाद में अ आता है, पहले अ या बाद में अ आता है अथवा प्रत्येक वर्ण का, बाद में प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व आ जाता है तो विसर्ग का ओ हो जाता है। देखिए चला, ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद आ गया तो ये विसर्ग का अ और अ की जगह ओ की मात्रा लग गई, क्योंकि ओ हो जाता है ये। तो मनोनुकूल हो गया, मनोनुकूल, ओ की मात्रा लग गई इसमें। इसी प्रकार तपा बल में ह और ब आ गया, क्योंकि अ से लेके प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा होना चाहिए। तो प फ ब आ गया, ब तीसरा वर्ग, प वर्ग में तीसरा प फ ब आ गया। तो विसर्ग के बाद ब आने पर उसका ओ हो जाता है, तो ओ की मात्रा लग गई तपोबल। तपोभूमि, तपोभूमि में तपभूमि, तपोभूमि आएगा, यहाँ पे गलत हो गया है ये। तपोभूमि, तपोभूमि देख लीजिएगा उसे। पयोधन, पयाधन का पयोधन हो जाएगा, क्योंकि ह के बाद ध आ रहा है। त थ द आ रहा है, त त द ध आएगा, मतलब चौथा वर्ड आ रहा है। और ये भूमि में आएगा, प फ ब भ आएगा, ब गया ध आ जाएगा, चौथा आएगा। तीसरा, चौथा और पांचवा ये आ जाता है, जैसे आ गया, फिर तीसरा चौथा आ जाता है विसर्ग के बाद, तो उसमें ओ की मात्रा हो जाती है। इसको तपोभूमि कर लीजिएगा, इसको तपोभूमि, ये ओ की मात्रा लगा लीजिएगा यहाँ, ओ की मात्रा। ठीक है, चलिए और ये देख लीजिएगा आप। अभिषेक में अपवाद है, ये अपवाद आएगा, अपवाद। अपवाद देखते हैं। अपवाद में, अपवाद जो है इसमें आपका पुनः एवं अंत में विसर्ग का र हो जाता है। जैसे पुनः एवं अंत में विसर्ग का र हो जाता है, पुनः। और अंत में जो है ये अपवाद है, क्योंकि विसर्ग के बाद म आ रहा है तो इसको पूर्णोषण होना चाहिए, लेकिन इसका र हो जा रहा है, तो ऊपर र की मात्रा का पूर्णो पूर्णो मुसड़ हो जाएगा ये। तो ये अपवाद है, इसको अपवाद के तौर पे याद रखिएगा, इसका पूर्णो मुसड़ हो जाएगा। और इसी का अगला एक जो है अंतर ध्यान, तो उसका अंतो ध्यान ना होके अंतर ध्यान हो जाएगा। तो जैसे पुनः, तो पुनः और ये पुनः और अंत याद रख लीजिएगा इसका। पुनः और अंत के बाद अगर आता है, के बाद अगर विसर्ग आता है, पुनः में और अंत में विसर्ग आता है तो र हो जाता है विसर्ग का, ये देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। विसर्ग, अब इसका दूसरा जो नियम है, विसर्ग का र हो जाता है, विसर्ग का र। अभी अपन ने देखा था विसर्ग का र, तो विसर्ग का जो र है ये पुनः और अंत में होता है विसर्ग का, ना कि ओ होता है। एक ये याद रख लीजिएगा। अब इसका अगला देखते हैं। यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर या कोई दूसरा स्वर हो और बाद में आ, उ और ऊ, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व में से कोई हो तो विसर्ग का र हो जाता है। चलिए देखते हैं। विसर्ग के बाद ई की मात्रा लग रही है, ये अपन ने देखा था। इसमें कहीं भी ई की आपको मात्रा नहीं लग रही थी, उसके पहले सिर्फ अ होना चाहिए, तो ये इसके पहले अ की मात्रा लगी हुई है। न में, न में अ है, तपा में अ है, ये तप में अ है। इसी प्रकार इसमें ई की मात्रा और या ऊ की मात्रा या आ भी आएगा, इसमें आ भी आएगा, आ या अ भी आएगा, दोनों आएगा। के बाद कोई दूसरा स्वर हो, के बाद कोई दूसरा स्वर हो और बाद में आ, उ या तीसरा, चौथा,
तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या यर लव में से कोई हो तो विसर्ग का र हो जाता है। चलिए, ये विसर्ग के पहले ई की मात्रा लगी है, आ और ई को छोड़कर। अच्छा, इसमें यदि विसर्ग के पहले अ और ई को छोड़कर बोल रहे हैं तो इसमें अ और ई को छोड़कर है, मतलब अ और आ को छोड़कर, ई बोल रहा हूँ, अ और आ को छोड़कर, तो इसमें विसर्ग के पहले ई की मात्रा लगी है, इसमें विसर्ग के पहले बड़ी की मात्रा लगी है, इसमें ऊ की मात्रा लगी है, तो ये अ और आ को छोड़ना है इसमें, का कोई दूसरा स्वर हो, ठीक है। और बाद में देखिए आ रहा है, ऊ आएगा, ये ऊ आ गया, बड़ा ऊ आ जाएगा, या तीसरा चौथा या पांचवा आ जाता है, या फिर यारा लवा आ जाएगा तो विसर्ग का र हो जाता है। चलिए, नि धन आशा, तो निराशा हो जाएगा, विसर्ग का र, और आ की मात्रा इसमें ऑलरेडी था तो निराशा हो गया। नि धन, विसर्ग के पहले ई लग गया और बाद में तथा द धन आएगा, तथा द ध आएगा तो चौथा हो गया, तो चौथा हो गया तो नि धन का निर्धन हो जाएगा, इसमें र की मात्रा आएगी निर्धन में, यहाँ ये र लग जाएगा निर्धन। निबल तो निर्बल, निर्बल हो जाएगा। निर्जन तो ये निर्जन में र की मात्रा लग जाएगी। आशीर्वाद तो आशीर्वाद के ये बिंदु हट के वह जो है उसका आशीर्वाद के ऊपर र लग जाएगा आधा, क्योंकि इसमें आधा र होता है, विसर्ग का आधा र हो जाता है, ये विसर्ग का यहाँ पे आधा र हो जाता है, विसर्ग का आधा र हो जाता है, तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई, विसर्ग का आधा र हो जाता है। ठीक है, अगला इसमें देखते हैं। तीसरा तीसरा नियम देखते हैं, विसर्ग का श आधा श शक्कर हो जाता है, विसर्ग का आधा श शक्कर होता है यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो या बाद में च छ या श शक्कर का हो तो विसर्ग का श शक्कर का आधा श शक्कर का हो जाता है। जैसे विसर्ग के पहले कोई भी स्वर होगा उसमें, तो उसमें अपन ने पहले देखा था कि उसमें अ और आ छोड़ कर था इसमें अपन विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो जाएगा, ई की मात्रा आ गई, दू ऊ की मात्रा आ गई, और बाद में च और छ आ जाएगा, ये देखिए च छ और श शक्कर आ जाएगा, तो उसमें श शक्कर का आधा लग जाएगा विसर्ग की जगह से, निश्चल, तो ये आधा श शक्कर का, निश्चल में इसकी जगह निश्चित, तो आधा श शक्कर का और चित हो जाएगा, दुष्चरित्र हो जाएगा, दुशासन हो जाएगा। चलिए इसको देख लें, आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें विसर्ग का ये घू ये गलत लिखा है, ये विसर्ग का ये स षटकोण का आएगा, ष षटकोण कर लीजिएगा इसको, विसर्ग का ये ष षटकोण, और ये यहाँ पे भी ष षटकोण आएगा, सभी जगह पे ष षटकोण का, ष षटकोण का, विसर्ग का ष षटकोण हो जाता है, तो ये विसर्ग में भी ष षटकोण का ये आधा ष षटकोण है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये आधा, ये ष षटकोण का आधा हो जाएगा, ये आधा ष षटकोण का, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। विसर्ग का ष षटकोण हो जाता है, विसर्ग के पहले ई उ और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ये विसर्ग का ष षटकोण का आधा ष षटकोण का हो जाता है। जैसे कि निष्कपट, तो विसर्ग के पहले ई आ गया और ऊ आ गया छोटा, तो विसर्ग आ गया, और इसके बाद क आ गया, ट आ गया, प आ गया, फ आ गया, ठ आ गया, ट आ गया, तो आधा ष षटकोण का हो जाएगा। तो निष्कपट में ये नहीं आएगा, इसकी जगह निश आधा श कपट हो जाएगा, तो निष्कपट इसको ऐसे लिखेंगे, नि आधा श कपट, कपट, तो ये आपका हो जाएगा निष्कपट, इस टाइप का आएगा, देख लीजिएगा इसको। निश निह निह कंटक, तो निष्कंटक हो जाएगा, नि आधा श कंटक, श षटकोण का। धनुष धनु है टंकार, तो धनुष टंकार आधा श शक्कर हो जाएगा। अब इसमें भी आपका अपवाद है, दुख, दुख में ये ऊ की मात्रा और विसर्ग है जो अपना ये नियम है उस अनुसार, और प्लस ख आ रहा है, देखिए ख, तो इसमें दुष्क नहीं हो रहा है, ये दुखी हो रहा है, तो दुख ये जो एक अपवाद है ये ध्यान लीजिएगा। ऊपर पुनः और अंत का देख लीजिएगा, उसमें र लगता है, उसमें ओ की मात्रा नहीं लगती है। अब पांचवा देखते हैं इसी में, विसर्ग का आधा श सपेरे का हो जाता है। अच्छा, इसको मैं आपको याद कराता हूँ कि विसर्ग में आपको श शक्कर का लेना है, श षटकोण का लेना है, और इसके ऊपर अपन देखा श सपेरे का, श षटकोण का और श शक्कर का, तीनों लेना है। अच्छा, इसके ऊपर वो ओ वाला नियम रखना है आपको कि वो ओ हो जाता है, फिर ओ से आपको ओ, ये ओ हो जाता है, विसर्ग का ओ हो जाता है, विसर्ग के ओ होने के बाद इसमें इसी का एक जो पुनः और अंत है तो उसमें र है, तो उसी अनुसार ये र ले लिया जाएगा, आधा र ले लिया जाएगा।
फिर श शक ले ही रहे शक्कड़ का स षटकोण का और स सपेरे का, तो स सपेरे वाला देख लेते हैं। विसर्ग के बाद यदि त और थ हो तो विसर्ग का स आधा श सपेरे का हो जाता है। जैसे कि नमः, नमः में नमः आ गया, में विसर्ग आ गया और ते हो गया, ये ता आ गया, तो नमस्ते आधा स हो जाएगा विसर्ग की जगह। तो सब में आधा स षटकोण का, आधा स शक्कर का लग रहा है, और उसमें यह है कि इसमें त और था आ जाता है, नमस्ते। फिर इसका मनस्ताप, तो मनस्ताप आधा स ताप, दुतर दुधंतर, तो दुस्तर हो जाएगा। अब इसी में छठा देखते हैं, विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग में अब लोप हो जाता है यदि विसर्ग के बाद छ हो तो, विसर्ग के बाद अगर यदि छ छ छतरी का हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ये देखिए, विसर्ग का अगर छ छतरी का हो तो ये विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग का लुप हो जाता है, लुप्त हो जाता है, और च का आगमन हो जाता है। विसर्ग हट के छ के पहले च आ जाता है, ये इसके पहले ये पूरा च आ जाएगा। अब ये च जो है ये इसमें देखते हैं, अब इसमें लिखें अदु, सॉरी अनु होगा, वो अनु है, अनुदन छेद, तो अनुच्छेद होता है, ये अनुच्छेद लिखा है, अनु अनु अनु, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, अनु है, दन छेद है, तो अनु आधा च छेद हो जाएगा। अब विसर्ग हट गया, और तो विसर्ग की जगह उसमें च आ गया, च का आगमन हो गया, च का आगमन हो गया। अब उसी प्रकार से अनु के बाद छत्र है, ये छन नहीं है, ये छत्र है, छत्र धन छाया, तो छत्र छाया, ये गलत है, ये देख लीजिएगा, ये गलत है, गलत है, लिख लीजिएगा आप, छत्र, छत्र छाया, छत्रच छाया, छत्र आधा च और छाया, छत्र छाया। अब यदि विसर्ग के बाद र हो तो इसमें विसर्ग क्या, छ हो तो आधा च आ जाता है विसर्ग की जगह। यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, और उसके पहले स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे निरोग, तो निरोग में नी है, उसके बाद र आया है, विसर्ग के बाद र आ जाएगा, तो ये रोग है, ये ग नहीं है, और ये रोग है, तो नी है रोग, तो ये ग है। नी है तो नी बड़ी की मात्रा आ जाएगी, ये दीर्घ हो जाता है, नी बड़ी की मात्रा रोग, निरोग हो जाएगा। नीरस, तो नी बड़ी की मात्रा नीरस, नीरस ये हो जाएगा। यदि स्वर्ग से पहले, अगला देखते हैं, यदि स्वर्ग से पहले आ हो तो विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का यहाँ लोप हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे अतः धन एव, ये अतः है, अतः है, या थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, अतः धन एव, तो अतएव हो जाएगा, ये अतएव। तो देखिए, विसर्ग के पहले आए, विसर्ग के पहले अतः है, विसर्ग के पहले आ रहा है, या आ जाएगा, तो विसर्ग के बाद के जो भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, और उसके बाद दोनों स्वर आ जाएंगे, इधर भी स्वर आ गया ए, और इसके पहले भी और आ जाएगा, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, तो अतएव, अतएव विसर्ग का लोप होके अतएव हो जाएगा, अतएव। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वही एग्जाम्पल है, अतएव, तो अतएव में ये अतएव हो जाएगा। देखिए, चलिए अगला सातवां देखते हैं, विसर्ग में परिवर्तन न होना। अब विसर्ग जैसा का तैसा, वैसा का वैसा नहीं। यदि विसर्ग के पूर्व अ हो और तथा बाद में क और प हो, क और प आ जाता है, तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रातः काल, तो इसके बाद विसर्ग के बाद क आ गया और प आ गया। अब अपन ने विसर्ग के बाद क और एक ट वाला भी देखा था, वो एक बार और देख लेते हैं अपन। ये विसर्ग के बाद क वाला, तो ये विसर्ग के बाद क तो है, लेकिन उससे पहले ई की मात्रा और ऊ की मात्रा आएगी। विसर्ग के बाद क और क आ जाता है, तो और आगे लेकिन ई और ऊ की मात्रा रहती है। अब इसमें जो है, विसर्ग के पूर्व अ हो तब बाद में क हो, उसमें ई था, इसमें आ जाता है। विसर्ग के पूर्व अ हो तो, और बाद में क और प हो तो विसर्ग का परिवर्तन नहीं होता। देखिए, इसमें अ है, अतः में अ है, है, और बाद में क और पू आ रहा है, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। प्रातः काल, अंतःकरण, अधः पतन,
अब इसमें भी अपवाद है, नमः और पुरः में विसर्ग का स हो जाता है। तो नमः में देखो अ लग रहा है और क आ गया, ई की मात्रा नहीं है उसमें। तो उसी उसी प्रकार ये हुआ, वैसे का वैसी आधा सा शक्कर का हो जाएगा। पूरा धनकार तो फिर आ जाएगा, और क आ रहा है तो पुरस्कार हो जाएगा। ये भी वही है। तो इस प्रकार हमने आज विसर्ग संधि खत्म करके हमने आज अपना संधि या संधि विच्छेद का टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, आज की क्लास में हमने पूरे वर्ण हिंदी के टॉपिक में पूरा संधि को कंप्लीट कर लिया है, आसान ट्रिक्स और एग्जाम पैटर्न के अनुसार जो है समझकर। तो उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अब आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप अगला टॉपिक किस पर बनवाना चाहते हैं मुझसे हिंदी में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगली क्लास में हम अगले हिंदी के टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।